हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम मरियम मशकूर और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना अकाउंटेंसी का चैप्टर गुडविल। लेट्स स्टार्ट। आज हम स्टार्ट करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड जो होता है वो बहुत सिमिलर होता है टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, फिर हम उस नॉर्मल प्रॉफिट को वेट देते हैं, फिर हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं और फिर गुडविल कैलकुलेट करते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सबसे पहले आपको नॉर्मल प्रॉफिट तो कैलकुलेट करना आता ही है, मैंने आपको बताया था। अगर आपके पास एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो आप क्या करेंगे, आप उसमें एबनॉर्मल लॉस होता है उसको ऐड कर देते हैं और एबनॉर्मल गेन जो होता है उसको माइनस कर देते हैं। और कुछ एडजस्टमेंट भी मैंने बताई थी, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो देख लीजिएगा, फिर ये करिएगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आप सबसे पहले करोगे कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट जब आपका आ जाएगा तो फिर आप उन्हें वेट दोगे। वेट देने के बाद क्या करते हो, आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो। इसे हम करते हैं एक टेबल के थ्रू। सबसे पहले आप क्या करोगे, ईयर्स लिख लोगे, जो जो आपके ईयर्स होंगे। फिर जब नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा उसे आप लिखोगे सब ईयर्स के यहाँ पर। फिर क्या करोगे, आप वेट दोगे। आपको क्वेश्चन में कुछ वेट दे रखे होंगे, आप उनसे क्या करोगे, उसे मल्टीप्लाई करोगे और फिर वेटेड प्रॉफिट निकाल लोगे। वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलता है, बी इंटू सी इज इक्वल्स टू डी। वेटेड प्रॉफिट निकल जाएगा। जब आपका वेटेड प्रॉफिट निकल जाएगा तो आप करोगे उसका एवरेज, और एवरेज करने के बाद आप क्या करोगे, आप करोगे उसको मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज से। वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो निकलता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो निकलता है वो निकलता है वेटेड प्रॉफिट अपॉन सम ऑफ ऑल वेट। वेटेड प्रॉफिट जो निकलता है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा तो आप सिंपली गुडविल निकाल सकते हो। इसको हम ट्राई करेंगे एक क्वेश्चन के थ्रू। लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको यहाँ से मिल गया है 3 ईयर। ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर, आपको प्रॉफिट जो दे रखे हैं वो लास्ट 4 ईयर के दे रखे हैं, उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 का दे रखा है 25,000, फिर 18 का दे रखा है 27,000, 19 का दे रखा है 46,900 और 2020 का दे रखा है 53,810। द वेट असाइन टू ईच ईयर, फिर आपको वेट दे रखे हैं 1, 2, 3, 4 रेस्पेक्टिवली। फिर आपको नीचे कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है, ये हम देख लेते हैं कैसे करनी है। 1 अप्रैल 2017 में आपने एक मेजर प्लांट रिपेयर कराया, मेजर प्लांट रिपेयर अंडरटेकन फॉर 10,000 में। तो आपको क्या करना है, उसे कैपिटलाइज करना है, मतलब आपको उसे अपनी एसेट बनानी है। फिर एसेट जो होती है उस पर डेप्रीसिएशन भी लगता है, जो कि हमें दे रखा है 10% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से हम क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन लगाएंगे। सेकंड पॉइंट बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमारा ओवर वैल्यू है। 2018 और 2019 का हमारा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है 1,000 और 2,000 रिस्पेक्टिवली। थर्ड पॉइंट कह रहा है टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एन एनुअल चार्ज ऑफ 5,000 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। अब ये थर्ड पॉइंट जो कह रहा है वो कह रहा है कि आपका फ्यूचर में हर साल में 5,000 का नया खर्चा होगा मैनेजमेंट कॉस्ट का। इसे देखते हैं हम कैसे करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप करोगे कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। ये मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया था, कैलकुलेशन करनी है आपको नॉर्मल प्रॉफिट की। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले ईयर लिख लोगे। ईयर आपको दे रखे हैं 2017, 2018, 19 और 20। फिर आपको इन सबके प्रॉफिट दे रखे हैं, इसका है 25,000। एक सेकेंड, 2017 का प्रॉफिट दे रखा है आपको 25,000, 18 का प्रॉफिट दे रखा है आपको 27,000, 46,900 और फिर 53,810। फिर आप क्या करोगे, आप एबनॉर्मल प्रॉफिट देखोगे, आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट दे रखे हैं। अब आप इनकी एडजस्टमेंट करोगे। तो फर्स्ट पॉइंट ने हमें कहा था कि मेजर प्लांट रिपेयर करवाया था हमने 10,000 में, उसे हमें क्या करना है, सेड सम इज़ टू बी कैपिटलाइज, उसे हमें अपनी एसेट बनानी है। मतलब सबसे पहले आप डेट देखो, 1 अप्रैल 2017, ये वाला जो ईयर एंडेड है ये है 31 मार्च 2017। ये वाला जो ईयर एंड होगा ये होगा 31 मार्च 2018। हमें दे रखा है 1 अप्रैल 2017, मतलब कि यहाँ पर ये वाला इस वाले ईयर में आएगा, क्योंकि यहाँ पर 31 मार्च 2017 में एंड हो गया, फिर 1 अप्रैल 2017 से यहाँ पर स्टार्ट हुआ होगा।
तो अगर हमारी कोई हमने क्या किया हो, अगर हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रीट कर लिया हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह, तो हम क्या करते हैं, हम उसे ऐड करते हैं। तो 10,000 यहाँ पर ऐड होगा। अब ये हमारी एसेट बन गई है, तो इस पर लगेगा डेप। डेप दे रखा है आपको 10%, और वो भी कैसे लगाना है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब पूरे साल का डेप लगेगा, क्योंकि 1 अप्रैल से दे रखी है, तो माइनस कर दोगे आप 1000। 10,000 का, ये तो सबको पता ही होगा, 10% जो होगा वो 1000 आएगा। फिर अब अगले साल उसकी वैल्यू कितनी बची, 9000 बची। ये जब आप 9000 पे लोगे, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, फिर जब आप 9000 पे डेप लगाओगे तो ये आ जाएगा 900। यहाँ पर आप माइनस करोगे 900 डेप, यहाँ पे ले लेते हैं। फिर इस वाले ईयर में जब इसकी वैल्यू बचेगी 8100, इस पर 10% जब आप लगाओगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर डेप आ जाएगा 810। तो ये वाला पॉइंट हमारा हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर। हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है 2018 और 2019 का, वो ओवर वैल्यू है 1000 और 2000 रिस्पेक्टिवली। अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होता है तो हम क्या करते हैं, उसे माइनस करते हैं। तो सबसे पहले आप 2018 में से माइनस करोगे 1000। इस वाले ईयर में जो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है वो 1000 से है, तो आप इसे माइनस करोगे। और 2019 में ओवर वैल्यू है 2000 से, तो आप यहाँ पर 2000 माइनस करोगे। अब जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो नेक्स्ट ईयर का क्या बनता है, ओपनिंग स्टॉक। मतलब यहाँ ये वाला जो क्लोजिंग स्टॉक है ये इस वाले ईयर का 2019 का ओपनिंग स्टॉक बनेगा। और अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होता है तो हम उसे ऐड करते हैं, तो 1000 जो होगा वो यहाँ पर ऐड होगा। मतलब अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू जाता है तो आपको नेक्स्ट ईयर में उसे ऐड करना होता है। इसी तरह यहाँ पर ये वाला जो क्लोजिंग स्टॉक है ये इस वाले 2020 का ओपनिंग स्टॉक बनेगा, तो आप क्या करोगे, 2000 यहाँ पर ऐड करोगे। आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मैनेजमेंट कॉस्ट। अब हमारा जो है एक नया फ्यूचर में एक एक्सपेंस आ गया है 5000 का, और अगर हमारा फ्यूचर में कोई भी एक्सपेंस आता है तो हम उसे माइनस करेंगे। तो आप सारे ईयर में से क्या करोगे, 5000 को माइनस करोगे। कोई भी फ्यूचर एक्सपेंस जो होता है उसको हम माइनस करते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 20000। ये आपके नॉर्मल प्रॉफिट आ गए। ये आ जाएगा 20000। ये आ जाएगा आपका 30000। दिस विल बी 40 और ये 50। फिर जब आपका नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है तो आपने क्या करना होता है, इनको वेट देने होते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में आपको इनको वेट देने होता है। सबसे पहले हम ईयर लिख लेते हैं, 2017, 18, 19 और फिर 2020। यहाँ पर आप प्रॉफिट लिखोगे 20,000, 30,000, 40 और 50। अब जो इनको वेट दे रखे थे वो दे रखे थे 1, 2, 3 और 4। आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे। 20,000 इंटू 1 विल बी 20,000, 50,000, 40,000 इंटू 3 आ जाएगा 1,20,000 और फिर आ जाएगा आपका 2 लाख। अब क्या हो गया, आपका पास वेटेड प्रॉफिट आ गया। अब आपको क्या निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो है वेटेड प्रॉफिट अपॉन सम ऑफ ऑल वेट। अब आप क्या करोगे, वेटेड प्रॉफिट इनका टोटल करोगे, वेटेड प्रॉफिट अपॉन सम ऑफ ऑल वेट, इनका सम करोगे। तो इनका जो सम आएगा वो आएगा आपके पास 4 लाख, 2, 3, हाँ, इसका जो सम आएगा वो आएगा आपके पास 4 लाख और दिस विल बी 10। इनका सम आएगा आपके पास 10। तो यहाँ पर वेटेड प्रॉफिट जो है वो आपका आ जाएगा 4 लाख वेटेड एवरेज प्रॉफिट। दिस इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट 4 लाख अपॉन 10, तो ये आ जाएगा आपके पास 40,000। अब ये आपके पास 40,000 आ गया। नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा था आपको 2, सॉरी नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा था आपको 3, तो 40,000 इंटू 3 गुडविल आपकी आ गई 1,20,000। ये था आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आई थिंक आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया हो। इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस आपको वेट देना होता है और सिंपल ये है, बिल्कुल सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की तरह।